गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सो हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है ना, होल नंबर स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 2.1 हो गया है आप लोगों का। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, और उसका क्या क्या जो नियम है, कैसे होगा, कैसे करेंगे हम, और क्या क्या प्रॉपर्टीज ये मानता है होल नंबर, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, कैसे ये सब काम करता है, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग नोट पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज of whole number. Whole number. Properties of whole number. So पहला प्रॉपर्टीज क्या है? So पहला प्रॉपर्टीज है नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1। So क्या है? Two whole numbers are said to be closed if their operation is also the whole number. Also the whole number. ऑपरेशन मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑपरेशन क्या क्या होता है? ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सबको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं ना। So two whole number are said to be closed if their operation is also the whole number. तो whole number निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसका ऑपरेशन के बाद जो भी साइन अगर यूज करे, मल्टीप्लिकेशन ऐड करे, दो नंबरों को अगर ऐड करे या मल्टीप्लिकेशन करे या सब्ट्रैक्शन करे या डिवीजन करे, अगर उसका रिजल्ट भी एक होल नंबर ही निकले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखना है ऑपरेशन के अंदर क्या क्या होता है, कौन से ऑपरेशन में क्या क्या होता है। कोई ये मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई सेटिस्फाई करेगा क्लोज्ड, अंडर क्लोज्ड होगा, कोई नहीं होगा। सो कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन सा नहीं, तो सब ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ए, एडिशन में क्या होता है फर्स्ट देखते हैं। एडिशन, अंडर एडिशन में क्या होता है? So whole number are closed. Whole number are closed. Are closed under addition. Under addition, as their sum. As their sum. As their sum is also a
is also a whole number. For example, 2 plus 5, so 2 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा, है ना। जो भी सम करोगे होल नंबर का क्या होगा, एक होल नंबर ही निकलेगा, है ना। तो ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव ये होल नंबर हो गया। अगर यहाँ पे मतलब पॉजिटिव है तो इसलिए ये पॉजिटिव होल नंबर आ गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या मान सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एज देयर सम इज आल्सो ए होल नंबर। अगर ये दो भी होल नंबर है तभी एक होल नंबर, अगर ये होल नंबर नहीं होता, नेगेटिव होता, नेगेटिव होने से क्या वो होल नंबर होगा क्या, वो इंटीजर होगा। तो इंटीजर का क्या होगा, एक इंटीजर ही निकलेगा, होल नंबर नहीं निकलेगा, सो एडिशन में नहीं होगा। सो इसलिए जो भी एग्जांपल लेना है वो होल नंबर में ही लेना होगा। सो होल नंबर लेने से अगर ऐड करोगे तो एक होल नंबर ही निकलेगा, और अगर होल नंबर निकल गया तो उसे हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। सो क्लोज अंडर एडिशन में मार्क करके रखो, रेड मार्क करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा कौन सा ऑपरेशन क्लोज्ड है, एडिशन क्लोज्ड है या मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, क्लोज्ड आर नॉट, ऐसे पूछेगा। सो तब जरूरत पड़ेगा इस लाइन का। सो ये सब जो जो इम्पोर्टेंट है ना इसे अंडरलाइन करके रखना, क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोगों का ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन है हम लोगों का क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्लोज होता है कि नहीं होता है देखना है अभी। सब्ट्रैक्शन, अच्छा, whole numbers are closed under, sorry, are not closed under subtraction as their difference is not always a whole number। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि एग्जाम्पल देना है इसका, है ना। एक एग्जाम्पल देखोगे तो दो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक तो होल नंबर निकलना चाहिए, जैसे अगर आप ऐसे लो कि 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 में क्या होगा, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। सो ये एक होल नंबर है, अगर हम ऐसे लेंगे तो ये होल नंबर है। 9 माइनस 2 ये भी होल है, ये भी होल नंबर है ना। तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, सो ये तो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन होगा। बट अगर उल्टा ले लो, 2 माइनस 9 ले लो, तो क्या निकलेगा -7। सो एक भी अगर नेगेटिव आ गया, इंटीजर आ गया, होल नंबर नहीं है, सो वो क्या बोलेंगे हम, नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सो जो हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी टाइम नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे, इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव में क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव का होल नंबर प्लस करोगे तो होल नंबर ही निकलेगा, लेकिन नेगेटिव में कभी कभी पॉजिटिव निकलेगा नंबर, कभी कभी नेगेटिव निकलेगा। तो पॉजिटिव हो गया तो वो होल नंबर है, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, वो इंटीजर हो जाएगा, होल नंबर नहीं निकलेगा रिजल्ट में। सो रिजल्ट में अगर होल नंबर नहीं निकला तो वो क्या होगा, क्लोज अंडर
सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो ये भी आप लोग मार्क करके रखो कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? क्लोज अंडर नहीं है, नॉट क्लोज। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, अभी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है ना, थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या होता है ये देखना है अभी। मल्टीप्लिकेशन, whole number are closed under multiplication as their product is also a whole number। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो क्या होगा? होल नंबर ही निकलेगा। सपोज 9 मल्टीप्लाई 5, सो 9 5 जा कितना होगा? 45। सो 45 एक क्या है? होल नंबर है। सो अगर आप होल नंबर, दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? होल नंबर ही निकलेगा। ठीक है? सो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? क्लोज्ड है। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। ठीक है ना? नेक्स्ट है 4 नंबर। सॉरी, ABCD शायद होना चाहिए ना, D, यहाँ पे CD होना चाहिए था। यहाँ पे C और यहाँ पे D। नंबरिंग में मैंने गलती कर दी, आप लोग देख लो। CD होना चाहिए, नंबरिंग मैंने ABCD करा था। सो ABCD, D में क्या होता है? डिवीजन। अभी डिवीजन बाकी है ऑपरेशन में। तो डिवीजन क्या होगा? सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। देखो अभी ये क्लोज नहीं है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन as their result is not always a whole number। always a whole number। अच्छा, कभी कभी डिवीजन में भी सब्ट्रैक्शन की तरह ही होगा। कभी कभी क्या होगा? होल नंबर निकलेगा, बट कभी कभी क्या होगा? होल नंबर नहीं भी निकल सकता है। अगर आप देखोगे 5 डिवाइडेड बाय 1 सो इक्वल टू 5 निकलेगा। मगर अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या निकलेगा? रिजल्ट कितना होगा? 2.5। 2.5 होल नंबर है क्या? नहीं है। सो नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो अगर होल नंबर नहीं है तो अगर कभी भी हो सकता, लेकिन एक भी कारण के तहत अगर नहीं हो तो वो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन है। ठीक है ना? सो यहाँ पे भी रेड मार्क करके रखो कि डिवीजन
not closed. Division not closed. So ये हो गया. So अभी हमको क्या पता चला कि closed कौन सा होता है? Only addition and multiplication. बाकी subtraction and division नहीं होता है, not closed. ठीक है ना? So ये एग्जाम में आ सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन. अभी है नेक्स्ट पेज में करते हैं. So नेक्स्ट पेज में होगा अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. So कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होगा? अभी हमने जस्ट क्लोज किया है ना, अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें भी क्या है? फर्स्ट तो डेफिनेशन जान लेते. टू होल नंबर्स आर, टू होल नंबर्स आर said to be commutative if their result remains the same even if we swap the position of the number. क्या बोला? ऑफ द नंबर्स. क्या बोला गया कि टू होल नंबर्स आर सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ देयर रिजल्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ वी स्वैप द पोजीशन ऑफ द नंबर. अगर हम स्वैप भी कर ले, अगर उसका जो पोजीशन था उसको अगर हम अलग अलग कर दे, ए के जगह बी, बी के जगह ए, ऐसे अगर स्वैप भी कर दे, फिर भी उसका अगर रिजल्ट सेम रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव बोलेंगे. अभी कम्यूटेटिव कौन सा ऑपरेशन होगा वो देखना है. पहले की तरह क्लोज में जैसे देखा, एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, यहाँ पे भी देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन इसको मानता है और नहीं मानता है. तो अभी नंबर ए आ जाएगा. सो नंबर ए में है एडिशन. सो एडिशन क्या करता है? द एडिशन is commutative for whole numbers as their sum remains the same even if we interchange the position of the numbers. For example, अगर 2 + 5 = 7 होगा, so 5 + 2 का भी क्या होगा?
7 ही होगा। सो इंटरचेंज क्या है ना, सो इंटरचेंज करने के बाद भी क्या होता है, रिजल्ट हम लोगों का क्या रहता है, सेम ही रहता है। सो कम्यूटेटिव क्या होगा, सॉरी एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। सो इसी से पता चलता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो रेड मार्क करके रखो, एडिशन इज कम्यूटेटिव होगा, ठीक है ना। अभी है सब्ट्रैक्शन, बी नंबर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। Subtraction is not commutative. अभी देखो एग्जांपल ले लो, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होगा, शॉर्ट शॉर्ट के लिखवा रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर आप एग्जांपल लोगे, अगर 9 माइनस 2 लोगे इक्वल टू 7, ये पॉजिटिव निकल गया, लेकिन 2 माइनस 9 क्या होगा, -7। सो ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया ना, होल नंबर नहीं है, इंटीजर हो गया। सो इसी से पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो रेड मार्क करके रखो, इसे अंडरलाइन करके, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अभी है नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नंबर सी। सी होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन is commutative। कम्यूटेटिव है, रेड मार्क करके रखो। ये एग्जांपल देने से आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इंटरचेंज करने से भी क्या होगा, सेम ही होगा रिजल्ट। अभी आप लोग देखो, अगर आप 9 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 45। एंड 5 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो भी क्या रिजल्ट क्या होगा, 45। सो होल नंबर ही है ना, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर, एंड इंटरचेंज करने के बाद भी रिजल्ट क्या हुआ, सेम ही हुआ। सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अभी है नेक्स्ट ऑपरेशन, क्या है, लास्ट रह गया डिवीजन। डिवीजन होगा कि नहीं, डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होगा, ठीक है। तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, द डिवीजन is not commutative। commutative, अगर आप फॉर एग्जांपल लोगे, अगर 5 डिवाइड 1 करोगे तो क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, 5 निकलेगा ना। अगर आप ये करो 1 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या रिजल्ट कुछ निकलेगा क्या, 5 से अगर 1 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 1/5 है ना। तो 1/5 क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया ना, ये तो फ्रैक्शन हो गया। सो ये तो होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है तो क्या कम्यूटेटिव होगा, क्या कम्यूटेटिव नहीं होगा। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, अंडरलाइन करके रखना। सो कम्यूटेटिव में भी क्या क्या पता चला, कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। सो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अभी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर 3। नंबर 3
associative property. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? The two whole numbers, the two whole numbers the two whole numbers are said to be associative if the result remains the same even if we change the grouping of the numbers. ठीक है ना? तो इसमें भी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो इसमें भी ऑपरेशन में देखना है कौन सा ऑपरेशन क्या क्या करता है, कौन एसोसिएटिव होता है कौन नहीं होता है, वो देखना है। ठीक है ना? तो फर्स्ट ए नंबर एडिशन। अच्छा, एडिशन क्या होता है? द एडिशन इज एसोसिएटिव। The addition is associative. The addition is associative. For example, 3 plus 2 plus 5 equal to 3 plus 2 plus 5। अगर आप ब्रैकेट को अलग अलग कर दो, पहले क्या था? यहाँ पे 3 plus 2 plus 5 में था। सो 3 plus 2 plus 5, 2 plus 5 7, 7 plus 3 10। अगर आगे कर दो ब्रैकेट तो भी क्या होगा? सेम ही रहेगा। 3 plus 2 5 हो गया एंड 5 plus 5 10। सो रिजल्ट क्या होगा? सेम ही रहेगा। सो एसोसिएटिव है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन इज नॉट subtraction is not associative. For example अगर आप देखोगे तो क्या होगा? 8 minus 10 minus 2 not equal होगा। अगर ब्रैकेट आगे दे दोगे 8 minus 10 minus 2 सेम ही है, सेम रखा है 8 minus 10 minus 2। सो ब्रैकेट पहले यहाँ पे दिया गया है 8 minus 10 minus 2 में ब्रैकेट है, फिर नेक्स्ट में क्या कर दिया? 8 minus 10 में ब्रैकेट दे दिया, ये 10 है, और -2 ये 10 है। ठीक है ना? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलेगा? 10 minus 2 क्या हो गया? 8। देन 8 minus 8 इक्वल टू 0 हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा? 8 minus 10 -2 एंड -2 क्या हो गया? -4। सो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 8 minus 8
नॉट इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा क्या, -2 एंड -2, तो 8 - 8 इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, -2 -2 -4 आ जाएगा। तो इक्वल हुआ क्या, इक्वल आना चाहिए, सो इक्वल तो नहीं हुआ, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है ना। अभी है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सी, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इसका एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सो 3 multiply 5 multiply 2 इक्वल 3 multiply 5 multiply 2। चेंज कर दिया ब्रैकेट को, पहले था 3 multiply 5 multiply 2 में ब्रैकेट था, फिर क्या कर दिया, ब्रैकेट पहले ला दिया गया, सामने ला दिया गया। सो 3 multiply 5 में हो गया ब्रैकेट एंड multiply 2। सो क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 होगा, एंड यहाँ पे भी क्या होगा, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। सो रिजल्ट क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। सो रिजल्ट अगर चेंज नहीं हुआ, सो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव है। ठीक है ना। अभी है नेक्स्ट, अभी है नेक्स्ट क्या, नंबर डी, डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन। So division is not associative. The division is not associative. Associative. For example, 24 divided by 3 not equal 4 divided by 2. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। सो यहाँ से पता चलता है कि डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं है। सो कौन सा एसोसिएटिव है, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो सब प्रॉपर्टीज में भी आपने देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही क्या क्या है, क्लोजर है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव है एंड एसोसिएटिव है। सो आपको याद रखने में इजी होगा कि ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही सब प्रॉपर्टीज को मानते हैं, मतलब क्लोजर भी होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं एंड एसोसिएटिव भी होते हैं। बाकी डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टीज नहीं मानते। ठीक है ना। सो और भी है प्रॉपर्टीज, ये मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में देके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। सो और 3 प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी ज्यादा लिखना नहीं है, छोटा छोटा ही है। इसमें ऑपरेशन के अंदर कैसा कैसा होगा इसलिए बोलना पड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करके, वो इतना डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा। सो वो जल्दी से खत्म हो जाएगा फिर, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं वो 3 प्रॉपर्टीज दूंगी और साथ में एक्सरसाइज 2.2 भी करवाऊंगी। ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और ये सब
नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके, बाय बाय।